हेलो गाइस, कैसे हो आप? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं राधिका पाटिल एंड वेलकम टू राधिका कुकहाउस एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको अपने किचन का टूर दे रही हूँ। मेरा किचन ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे किचन को भी मैंने किस तरह से सजाया है, संवारा है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और कम स्पेस में हम किस तरह से बड़े से बड़ा जगह करके चीजों को अच्छी तरह से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैंने बहुत ही वर्क किया है इसमें, तो वीडियो पूरा देखेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे किचन का बाहर से लुक है। किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन मैंने किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है कि जब हम किचन के अंदर जाते हैं तो ये बहुत ही नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लगता है, पीसफुल लगता है। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर है कि छोटे किचन को हम किस तरह से सजाएं कि वह नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किचन में जब एंट्री करते हैं तो एंट्री गेट पर ही ये वाइट मार्बल लगाया हुआ है, चारों तरफ से वाइट मार्बल की पट्टी लगाई हुई है। और इसके बाजू में ही लेफ़्ट साइड में कांच के बर्तन रखने के लिए ये कबर्ड बनवाया है। तो इसका अलग से मैं वीडियो देने वाली हूँ। मेरे पास जो कांच के बर्तन सुंदर सुंदर है उसका मैं अलग से वीडियो दूंगी। उसी के बाजू में जो वॉल है वहाँ पे फ्रेम कोट्स की सुंदर सुंदर फ्रेम लगाया है। लव मेक्स लाइफ ईजी, फेथ मेक्स ऑल थिंग्स पॉसिबल, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव, होप मेक्स ऑल थिंग्स वर्क एंड फैमिली मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। तो इन पोस्टरों की वजह से ये वॉल जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा दिख रहा है। ये जो पोस्टर्स है ये वॉल में स्टिक हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे इसमें कुछ छेद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नीचे मैंने ये प्लांट रखा हुआ है। तो यहाँ से निकलते ही ऊपर ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये मेरे सीलिंग का भाग है। तो सीलिंग पे भी इस तरह से लाइट की व्यवस्था की है। किचन में लाइट मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगवाया है, तो जिससे किचन थोड़ा जगमगाता है, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा और अट्रैक्टिव लगता है। ये लाइव स्नैक प्लांट है। तो मेरे किचन में आपको प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ये डिफ्यूज़र रखा है मैंने येलो कलर का, जो आपको दिख रहा है। उसमें एसेंशियल ऑयल डाल दिया, जिसकी वजह से एक अलग ही महक आती है, अरोमा आता है, जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने एक होल्डर लिया है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये ऊपर स्टिक हो जाता है, और इसमें ये छोटे छोटे अपने वस्तुएं हैं जो वो मैंने सब लटकाए हुए हैं। चिमटे हैं, ब्रश है, और अपना चाय छन्नी जो बोलते हैं वो है। और ये जो विंडो है, विंडो के पास मैंने इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं। ये सब लाइव प्लांट हैं, तो जो मेरे घर के ही मैंने कटिंग करके लगाए हुए हैं। विंडो के चारों बाजू में भी वाइट मार्बल लगाया हुआ है, और इन प्लांट्स की वजह से ये बहुत सुंदर लग रहा है। प्रेस्टीज की गैस की सिगड़ी है, जिसे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत ही अधिक अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये हमारे रख रखाव पर भी डिपेंड करता है। और ये बाकी जो आप देख रहे हो, ये तो मैंने मेरे काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में दिखाया ही था, इस तरह से जो मैंने सजाया है वो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। ये जैसे ये डॉल प्लांटर मैंने रखा है, जो उस वीडियो में आपको नहीं दिखेगा, तो थोड़े से चेंजेस किए मैंने। ये प्यारा सा प्लांटर रख दिया है इस प्यारे से ट्रे में, तो जिसकी वजह से बहुत प्यारा लग रहा है। बुद्धा का एक प्लांटर रखा हुआ है साइड में ही। और नीचे ये मेरे ऑयल कंटेनर्स वगैरह रखे हैं, जो मेरे उस वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताया हुआ है, तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये मेरे स्पून्स है, जो ऑर्गेनाइज़र है। ये टी कॉर्नर बनाया हुआ था, तो टी कॉर्नर का भी वीडियो मैंने दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देखिएगा मैंने किस तरह से इस टी कॉर्नर को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत ही सुंदर वीडियो है। तो इस तरह से ये पूरा काउंटरटॉप का जो वीडियो है, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया है, बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो को प्रेम मिला है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए मेरे काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन वीडियो को और मेरे टी कॉर्नर वीडियो को। तो ये सब इस तरह से मैंने इसको सजाया है, जो ऑर्गेनाइज लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। यहाँ पर भी आपको प्लांट्स देखने मिलेंगे, और साथ ही साइड में ये वुडन कटिंग ट्रे है, और मार्बल का चपाती का रोटी बनाने का पार्ट है। और ये सब मैग्नेटिक होल्डर्स है, जो मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। और ये मैग्नेटिक नाइफ़ का एक मैंने लाया है, जो फ्रिज में जगह स्पेस भी सेविंग करता है। और इस तरह से मैंने ये मेरे राइट साइड में फ्रिज है, जिसको सजाया है अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक होल्डर से। यहाँ पे भी देखिए आपको लाइव प्लांट देखने को मिलेगा। ये भी मैंने मैग्नेटिक एक प्लांटर लिया है, जिसमें मैंने लाइव मनी प्लांट लगा दिया है, तो जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर दिख रहा है। तो मेरे पूरे किचन में आपको अलग अलग प्रकार से लाइव प्लांट देखने को मिलेंगे, जो मेरे किचन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ग्रीनरी ऐड करते हैं, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ये नीचे के साइड के ऑर्गेनाइज़र है, जो रैक है वो है। तो ये चारों तरफ से इस तरह से हमने रैक बनवाया हुआ है। और यहाँ नीचे एंटी स्किड मैट एंड रनर रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से किचन सूखा रहता है, क्लीन रहता है, ड्राई रहता है। तो ये फर्स्ट रैक को देखते हैं। यहाँ पे मैंने डस्टबिन रखा हुआ है, और जो वेसल क्लीन करते हैं उसके सारे सामान वो रखे हैं।
जल्दी मैं इसका एक वीडियो लेके आने वाली हूँ वॉश बेसिन के नीचे के एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने का। और ये इसके बाजू का एक रैक है जिसमें मैंने सारे मसाले रखे हैं और जो भी जो छोटे आइटम जो छोटे वस्तु लगते हैं वो सब रखे हैं। और सारे डब्बे में मैंने इस तरह से नेम प्लेट्स लगा दिए हैं, तो जिसकी वजह से बार बार उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर जो लिखा है उससे समझ में आ जाता है कि अंदर डब्बे में क्या होगा। तो जैसे ये हल्दी है तो मैंने हल्दी लिख के रखा है ऊपर, तो खाली नाम देखने से जैसे कोई भी, मैं नहीं तो कोई भी बच्चे वगैरह इसको आराम से यूज़ कर लेते हैं। ये राई है तो उसके ऊपर में राई मोहरी लिखी हुई है। तो इसमें टोटल 18 डब्बे आ गए हैं। इस डब्बे के माप के हिसाब से, रैक के माप के हिसाब से मैंने डब्बे लाए थे। और ये नीचे मैंने एंटी स्लिप मैट लगाया हुआ है, तो जिससे नीट एंड क्लीन रहता है। और ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा वस्तु है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये मेरा मसाले का डब्बा। देखिए कितना अधिक प्यारा है, कितना अधिक सुंदर है। तो इसकी वजह से भी मेरा ये रैक जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है और खाना बनाते समय मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। इस तरह से कुछ वस्तुएं सुंदर सुंदर रहेगी किचन में, तो वो देख के भी जो खाना बनाने का जो उमंग है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाता है। बहुत जितना हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहेगा उतना ही हमें कुछ भी बनाने में और ज़्यादा एन्जॉयबल लगता है और ज़्यादा मतलब मन लगता है। मेरा तो ऐसा कहना है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। देखिए इसमें पूरे 9 प्रकार की वस्तुएं रह जाती है। और जो आप जब भी रैक में डब्बे लाएं तो अपने रैक के माप के हिसाब से लीजिए, तो जिससे आपका टाइम और मनी दोनों भी बचेगा। तो इस तरह से इस रैक को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है जो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने सेकंड ड्रॉअर में क्या रखा हुआ है। तो सेकंड ड्रॉअर में मैंने सारे डेली ग्रॉसरी की जो वस्तुएं हैं वो रखी हैं। इसमें भी ऊपर से मैंने नेम प्लेट लगाया है, तो जिससे बार बार उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसमें ऊपर शुगर लिखा है तो शुगर का डब्बा है तो उसमें ऊपर शुगर लिखा है। तो इस तरह से टी, तुअर की दाल, उड़द दाल, सूखा खोबरा, इस तरह से इसमें पूरे 15 डब्बे आ गए हैं। और इसमें 1 किलो का एक डब्बा आता है, तो इस तरह से 15 आइटम इसमें आ चुके हैं। ये मेरे जो डेली मुझे जो यूज़ होते हैं वो सब है। जो नीचे का जो थर्ड ड्रावर है उसमें 10-10 किलो के 3 डब्बे इसमें मैंने रखे हुए हैं। तो जो मुझे चावल और गेहूं का आटा लगता है और ज्वारी और बाजरे का आटा भी हम कभी कभी खाते हैं, तो वो तीनों डब्बे में इस तरह से अलग अलग मैंने रखा हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से ये 10 किलो का एक डब्बा है। तो ये मेरा मंथली ग्रॉसरी इसमें आ जाता है। और इसमें जो डब्बे दिख रहे हैं ये हाई क्वालिटी के एयर टाइट सैलो के डब्बे हैं, तो जिसकी वजह से वस्तु जल्दी ख़राब नहीं होती है। अब ये बाजू के रैक में जाते हैं, तो इसमें ये पूरे मैंने टिफ़िन के बॉक्स रखती हूँ, टिफ़िन के डब्बे रखती हूँ। लेकिन अभी हस्बैंड और बच्चे टिफ़िन लेके गए हैं, तो दैट्स वाई ये पूरा खाली दिख रहा है, नहीं तो ये पूरा भरा रहता है। इसके नीचे का जो सेकंड ड्रावर है इसमें बड़ा और छोटा 2 कुकर रखा है, स्टील के बर्तन रखे हैं, दूध के और चाय के जो अलग अलग बर्तन हैं वो रखे हुए हैं। अब नीचे के थर्ड रैक में जाते हैं, तो इसमें जो जर्मन की बड़े बड़े कढ़ाई हैं वो रखी है और वेजिटेबल्स वगैरह धोने के लिए जो जाली लगती है वो रखा है मैंने। अब इसके बाजू के रैक की ओर चलते हैं, तो ये यहाँ पे जो बाजू के बीच का भाग आ जाता है, जो चारों तरफ से जो बीच का भाग है वो भाग है। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर रखा है, अच्छा बड़ा भाग है। इसके डोर को भी मैंने यूज़ किया है, इसमें एक डोर ऑर्गेनाइज़र होल्डर का यूज़ किया है जिसमें मैंने कटिंग ट्रे रख दिया है और रोटी बनाने का पार्ट रख दिया है। तो ये देखिए स्टील का ये ऑर्गेनाइज़र है जो बहुत ही स्पेस सेविंग भी है और जिसकी वजह से नीट एंड क्लीन भी लगता है, ऑर्गेनाइज्ड लगती है वो जगह। और नीचे ये मेरा ऑयल कंटेनर है जिसे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बास्केट के ऊपर रखा हुआ है। नीचे पेपर भी लगाया है, बाजू में सिलेंडर रखा है और स्टील के थोड़े डब्बे वगैरह रख दिए हैं, जगह थी तो इस तरह से ये नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। अब इसके बाजू के रैक में जाते हैं, तो ये इसमें पहले रैक में मैंने सारे जो कटोरी है डेली के जो बाउल्स है स्टील के वो रखे हुए हैं। और इसमें भी मैंने देखिए नीचे मैट का यूज़ किया है, एंटी स्लिप मैट लाइनर का यूज़ किया है। सेकेंड वाले भाग में मैंने अपना हॉट पॉट रखा है रोटी का और साथ ही मिक्सर के जो डेली यूज़ के बर्तन हैं वो रखे हैं और ऑनियन कटिंग ट्रे जो है वो रखा है। थर्ड वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने मिक्सर के जो बड़े बर्तन हैं एक्स्ट्रा वो रख दिए हैं। साथ ही एग बॉयलर रखा है और जो मेरे सैंडविच मेकर के जो 2-3 बर्तन हैं ट्रे है वो रख दिए हैं। अब उसके बाजू के रैक की तरफ जाते हैं, तो उसके ऊपर के रैक में को मैंने थोड़ा खाली रखा है। ये जो मेरा सोप सुपारी का जो डब्बा है वो रखा है और ये खाली रखा है कि जब कुछ अर्जेंट हमको कुछ रखना रहे तो एक रैक हमें खाली रहना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने ये रैक खाली रखा है। सेकेंड रैक में मैंने ओनियन, पोटैटो और जो लहसुन वगैरह है वो सब रख दिया। उसके लिए मैंने बास्केट का यूज़ किया और उसके नीचे पेपर लगा दिया है, पेपर रखा है और उसके ऊपर ये वस्तुएं रखी है, तो जिसकी वजह से नीचे कचरा नहीं होता है और साफ़ सुथरा रहता है। ये मेरा ओनियन स्प्रिंग ओनियन का ओनियन है, उसे भी मैंने एक पेपर में डाल के रखा है। तो इस तरह से ये पूरा भाग नीट एंड क्लीन रहता है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सभी के लिए मैंने बास्केट का यूज़ किया है। थर्ड वाले इसमें भी मैंने ऐसे जो थोड़े बहुत डब्बे हैं मसाले के वगैरह बड़े डब्बे वो रख दिए हैं।
अब इसके बाजू के रैक की तरफ जाते हैं। तो इसमें मैंने मेरा रोज का एप्रॉन रखा है। इसमें भी मैंने बास्केट यूज़ किए हैं, बड़े बास्केट अलग अलग प्रकार के, और इसमें फ्रिज की जाली है, नाइफ़ है और जो क्लिप है वो रखे हुए हैं। साथ ही मेरा जो फ्रेश रैपर है जो चपाती रैप करने का, वो रखा है। अब इसके सेकंड रैक की तरफ देखते हैं तो इसमें मैंने पूरे प्लेट्स जो मेरे लगते हैं वो रखे हैं, और जो खिसनी वगैरह है वो है, और ये बड़ा नाइफ़ मैंने अभी जस्ट लिया है मेरे वेजिटेबल्स के लिए, और नॉनवेज वगैरह काटने के लिए लगते हैं तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये एक नाइफ़ इसमें रख दिया है। और मेज़रिंग कप्स जो डेली लगते हैं मुझे कुछ ना कुछ बनाने में, वो सब रखे हैं। अब इसके नीचे के भाग में जाते तो थे, थर्ड भाग में मैंने अपने डेली के जो थालियाँ हैं वो रखी हैं, प्लेट्स रखे हैं, और जो ट्रे है वो रख दिया है। अब जो लास्ट का रैक है उसका पहला जो भाग है वो देखते हैं। तो इसमें सारे स्पून्स और टी छन्नी वगैरह रखा हुआ है। तो इसमें मेरे रैक नहीं दिया है, जो पार्टीशन का जो रैक रहता है स्पून के, वो नहीं मिला है, तो दैट्स वाई मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बास्केट का यूज़ किया है। अगर आपके पास भी स्पून रैक नहीं हो तो आप इस तरह के बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अलग अलग बास्केट में मैंने अलग अलग वस्तुएँ रखी, जैसे इसमें छोटे स्पून रख दिए हैं डेली के, और जो आलू छिलनी वगैरह जो रहती है वो सब रख दिया है, कुकर की सीटी रखी है। तो इस तरह से अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ रख दी है मैंने। और बाजू के साइड में पूरे बड़े जो स्पून है वो रखे हैं, चाय छन्नी रख दिया है। सेकंड ड्रॉअर में आते हैं। सेकंड ड्रॉअर में मैं सारे कप्स रखी हूँ अपने डेली के, और ग्लासेस है जो भी है वो रखा हुआ है। अब थर्ड भाग में आते हैं जो लास्ट का है। तो इसमें मैंने सारे एक्स्ट्रा जो बर्तन जो मुझे कभी कभार लगते हैं वो रखे हैं, जैसे इडली का बर्तन रखा है, पूरण यंत्र रखा हुआ है, अपना डोसा का जो तवा लगता है मुझे कभी कभार वो रखा है, और एक्स्ट्रा जो वस्तुएं हैं वो रखी हुई है, करंजी बनाने का साँचा वगैरह जो भी मतलब एक्स्ट्रा है जो कभी कभार लगते हैं, तो वो सारी वस्तुएं इसमें रखी है मैंने। तो इस तरह से मैंने ये सारे जो नीचे के रैक है वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। अब ऊपर के भाग की ओर चल देते हैं। तो ऊपर का जो रैक है उसमें मैंने क्या रखा है ये देखते हैं। तो इसमें मैंने पेंट्री, ग्रोसरी जो पेंट्री है वो बनाया है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो ये जो ये रैक है इसको ही मैंने एक्स्ट्रा जो ग्रोसरी रखने के लिए बना दिया है। तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगते हैं वो रखती हैं, और जब नीचे के डब्बे के ख़त्म हो जाते हैं तो यहीं से फिल कर देते हैं। तो इसका भी मैं एक अलग वीडियो लाने वाली हूँ पेंट्री ऑर्गेनाइज़र का, तो जल्द ही वो वीडियो आएगा आपके सामने। तो इसको मैं इस तरह अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल तो जैसे शॉप से मैं लाती हूँ वैसे एक के ऊपर एक इसको रख देती हूँ, और एयर टाइट वगैरह ये पूरा होने की वजह से ख़राब नहीं होता है, और जब डब्बे में से ख़त्म हो जाता है तो इसको मैं फिलअप कर देती हूँ। तो ये पूरी तरह से मेरा एक पेंट्री का भाग हो गया है। तो चलिए अब सेकंड ड्रॉअर की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाजू के सेकंड ड्रॉअर में मैंने क्या रखा है, तो इस भाग में मैंने सारे स्नैक्स के आइटम रखे हुए हैं। स्नैक्स की जो वस्तुएं जो हमें लगती है वो रखे हैं, जैसे चने हैं, चूड़ा है, सेव है, जो भी मतलब बिस्किट्स है। तो सारे स्नैक्स के जो मंचिंग आइटम रहते हैं वो पूरे वस्तुएं इधर रहती है। हमारे सब घर में सबको मालूम, मेरा जो ग्रीन टी का डब्बा है, बॉक्स है, वो भी यहीं रखा है। तो सबको मालूम है कि ये स्नैक्स का भाग है, तो सारे अपने आप आके इसमें से ही ले लेते हैं जिनको जो खाना है वो। और इसके ऊपर भी जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये भी रैक ही बनाए गए हैं, और बीच में जो येलो कलर की पट्टी हमने लगाई है ताकि थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव दिखे। पूरा वाइट होने की वजह से उसमें थोड़ा सा कलर आए, तो इसलिए हमने ये येलो कलर के बीच में पट्टी लगाई दी है, जो कि इसकी वजह से ये जो किचन का लुक बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो गया है। और ये ऊपर का जो वाइट रैक है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा है। तो इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा वस्तुएँ हैं वो ही रखी है जो कभी तो भी लगती है। जैसे अभी इसमें जो मेरे जो बॉक्स एक्स्ट्रा बास्केट पड़े हुए थे वो रखे हैं जो कभी कभार लग जाते हैं। उसके बाजू के इसमें भी मैंने ऐसे बास्केट और जो भी वस्तुएं हैं वही रखी, खाली मैं आपको अभी खोल के दिखा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा जो कभी कभार लगते हैं वैसे वस्तुएं इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। 2-3 तो रैक खाली ही पड़े हैं, उसमें कुछ नहीं है। ये मेरे जर्मन के डब्बे इसमें रखे, इसमें 3-4 डब्बे एक साथ मांगे हैं। तो दिवाली के समय जो चूड़ा चकली वगैरह बनाते हैं तो उसको मैं ये भर के रखती हूँ। आगे ये बाजू का तो खाली ही रखा हुआ है। और उसके बाजू में जो है ये वाटर डिस्पेंसर है बड़ा वाला, तो कभी कभार यूज़ होता है तो इसलिए रख दिया ऊपर मैंने। तो गाइस इस तरह से मैंने ये पूरा किचन मेरा ऑर्गेनाइज़ किया है। होप सो आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत वर्क किया है मैंने। मेरे एक एक वस्तुओं को मैंने एक एक अपने दिमाग से ला के सजाया है, संवारा है, जिसकी वजह से अब जब किचन में जब मैं देखती हूँ तो मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही पीसफुल, और बहुत ही मतलब दिल को बहुत सुकून मिलता है मुझे। आप भी जब अपने किसी चीज़ों को अपने प्यार से सजाते हैं ना, तो उसके बाद उसको देखने में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है, सुख मिलता है।
मिलता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा किचन कैसा लगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही किचन है, लेकिन उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो दैट्स वाई वो छोटा किचन भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, पीसफुल लग रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो दैट, पर ये मुझे किचन का पूरा भाग दिखाना था, तो दैट्स वाई थोड़ा सा ये आप बेयर कीजिए, लेकिन फुल वीडियो देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किचन का मेरा क्या अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। और जो सारी जो वस्तुएं हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मेरा अदर वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।